रूस ने यूक्रेन में तेज कर दिए हमले, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर जो ये आप केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि रूसी सेना वाकई में दिखाई दे रही है, वो सैटेलाइट इमेजेस में भी दिखाई दे रही है। और रूस की पावर कितनी है ये हम ऑन पेपर ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से देख रहे हैं मनीष, इसलिए मुझे इन दावों पर यकीन जरूर होता है जो रूसी सेना के हवाले से आता है। और इसकी तस्दीक कर रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर हेड, जैसे सुमी में जो अटैक हुआ जिसमें 70 रशियंस जो यूक्रेन में रोकना चाह रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसका जो वेपन का नाम जो मनीष आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि TOS-1A, जिसको कहते हैं कि फ्लेम थ्रोअर कहते हैं इसको, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है जिसका आप जिक्र करते हैं BM-21 का। और आप देखिए कि ये इतना घातक है जिसको कि कहा जाता है कि फ्लेम थ्रोअर, और इसकी जो स्पीड है शायद मनीष इसका कितना है जो अभी BM-21 उससे सब पता डबल है इसका। बिल्कुल, और ये जो T-72 टैंक है उसके ऊपर इसे मॉडर्नाइजेशन के साथ इसको इक्विप किया गया है। आप ये समझ लीजिए क्योंकि BM-21 ग्रैड का ये छोटा वर्जन है, इसमें उसमें 40 है तो इसमें 30 रॉकेट एक साथ फायर कर सकते हैं, वही 8 सेकंड के अंदर। आम जनता की जुबान में मैं समझाऊं, मौत का सामान, ये मौत का सामान है। और स्पीड आपने और ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ा दी और उसको कहीं भी और लेके चले गए। तो ये जो तस्वीर बताती है, जिसका जिक्र कर रही थी कि रशिया जमीन पर कहां पर है, ये तस्वीरें बताती हैं। जो बिल्डिंगें टूट रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो बताती हैं कि रशिया कहां पर है। लेकिन रशिया को जो नुकसान हो रहा है वो उसके कोई सबूत नहीं मिल रहे। मैं जो कह रही थी ना मौत का सामान, जरा तस्वीरें देखिए, आकलन लगाइए। चालीस जब रॉकेट्स एक साथ दागे जाते हैं, बॉम्बार्डिंग शुरू होती है, तब आप आकलन लगाइए उस इलाके के लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। बड़ी खबर इस बीच, खार्किव से रूस के हमले का एक और नया वीडियो जारी किया गया। खार्किव की हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, मिसाइल अटैक से हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई है। हालांकि रूस की सेना भी जो सिविलियंस है उन्हें टारगेट नहीं करना चाहती, इस तरीके से जो बिल्टअप है उनको टारगेट नहीं करना चाहती, उनके निशाने पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही हैं। लेकिन इसकी चपेट में जब बड़ा डैमेज होता है, कोलैटरल डैमेज होता है, तो सिविलियंस भी टारगेट में आ जाते हैं ना चाहते हुए भी। और इस तरीके से रिहायशी इलाके, कॉम्प्लेक्सेस भी टारगेट में आते हैं और कई बार टारगेट किया भी जाता है। क्या हम जनरल चतुर्वेदी ये भी करें, टारगेट किया जाता है नोइंगली? आपको पता है कि लोग बंकर में छिपे हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी, नॉर्मली कोई भी आर्म फोर्सेस सिविलियन टारगेट्स को नहीं लेती, लेकिन इस जगह ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो यूक्रेन की आर्मी है कहीं पे शेल्टर लिए हुए है, कहीं पे उनके कम्युनिकेशन सेंटर हैं, कहीं पे उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। तो अनफॉर्चुनेटली एंड बिल्कुल ना चाहते हुए भी उनको अटैक करना पड़ेगा। सर, इसका डिप्लोमेटिक दौरा मैं समझना चाहता हूं, त्रिपाठी सर एक बात बताइएगा, क्योंकि जो हालात जो दिख रहे हैं उसका मतलब एक साफ नजर आ रहा है, कीव तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो उन्होंने पूरा का पूरा डॉनबास का इलाका है जिसमें खार्किव पड़ता है, इसका अहम इलाका है डॉनबास का, 2 तो उन्होंने ले लिए, तो उनकी मंशा ये भी है कि ये भी वो ले लेंगे साथ में। क्या यही वजह है कि इस पे वो डोमिनेट कर लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश आगे भविष्य में न बचे कि यूक्रेन के आगे या नाटो के आगे कि किसी और इलाके को लेकर के वो ये हिम्मत कर सकें कि रशिया का विरोध कर सकें। क्योंकि क्या है कि अगर अभी वो यूक्रेन को डिसमेंबर कर देते हैं, कई छोटे छोटे उसमें फ्रेगमेंट कर देते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि नाटो के लिए या किसी भी फ्रेंडली कंट्री के लिए कि वो यूक्रेन को एज होल कैसे वो यूक्रेन की को सपोर्ट कर सकेगा। तो ये बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे देखिए खबर आ रही है बड़े ज़ोर शोर से कि अमेरिका ने 12 राजनयिकों को निकाल दिया है जासूसी के आरोप में। ये कोई बड़ी ख़ास खबर नहीं होती, ये वॉर में तो ये आ रही है, तो पीस में भी होती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे साथ यही चलता है कि हर साल कुछ न कुछ उधर से निकाले जाते हैं और इधर से हम निकालते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक देश ने जासूस निकाले हो दूसरे के, तो वो दूसरा देश भी जासूस ही निकाले। इसमें टिट फॉर टैट इतना होता है कि अगर आपने 12 निकाले तो हम भी 12 ही निकालेंगे, 11 नहीं निकालेंगे। और अगर आपके निकाले गए राजनयिक जो हैं किसी पर्टिकुलर डेस्क पे हों तो और वो जासूसी कर रहे हों, तो हम भी जवाब में उसी पर्टिकुलर डेस्क पे काम कर रहे राजनयिक को निकालेंगे, भले ही वो जासूसी न कर रहा हो।
तो एक तरह से बच्चों का खेल हो जाता है, स्ट्रिक्टली टिट फॉर टैट का मामला। एक बार फिर से तस्वीरों पे जाएंगे सर। ये तस्वीरों पे साफ दिखाई दे रहा है कि खार्किव का ये एरिया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात को कहा था कि जितने भी सिविल लोग हैं वो मेन एरिया से चले जाएं, क्योंकि अब रशिया का अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च होगा। और उसके बाद भी यहां पर लोग हैं, लोगों की तबाही हुई। ब्रिगेडियर थापर, लगता है इसका मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉलेशंस, कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस के हैं, वो यहां पर थे और फिर उसके बाद लॉन्च किया गया ऑपरेशन। जी हां, वैसे भी ये आउटस्कर्ट्स पे जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, इनको अगर कम्युनिकेशन सेंटर भी ना इस्तेमाल किया जाए, इनको एज ऑब्जर्वेशन पोस्ट किया जा सकता है। इस हाइट से दूर दूर तक नजर आता है, जिससे कि आर्टिलरी फायर और वेपन्स का फायर बुला सकते हैं। तो इसलिए इनको कोशिश की गई है कि इनको नॉकडाउन किया जाए। और मुझे नहीं लगता सिविलियन इस टाइम इस जगह में होंगे, इनको खाली कर दिया गया होगा। वैसे जैसे कहा, जानबूझ के सिविल इलाके को नहीं किया जाता, लेकिन अगर शक हो कि इसमें एक डिफेंस इंस्टॉलेशन है या इसको इस्तेमाल किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जरूर अटैकर उसको बिल्कुल हमें ये याद रखना होगा, इस वक्त रशिया अपनी पूरी ताकत के साथ रूथलेस, जिसे कहते हैं, रूथलेस रशिया नहीं हुआ है, रूथलेस पुतिन नहीं हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि कीव को भी कैप्चर करने में वो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वो बुलडोज नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर ये, खेरसॉन के मेयर का एक बयान आया है, रूसी सेना ने खेरसॉन की घेराबंदी कर ली है। हमने तस्वीरें आपको खेरसॉन शहर से ही दिखाई, जहां पर उनके इन्फेंट्री यूनिट के जवान गश्त करते हुए खेरसॉन शहर के भीतर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर ताकत जो है, घेराबंदी और फिर अंदर भी शहरी इलाकों में घूमते हुए रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ा चुकी है। और जो पूरा पूरब का इलाका, हम ये कह रहे थे, खेरसॉन कह रहे थे, मारियोपोल कह रहे थे, दोनेत्स्क, लुहांस्क कह रहे थे, इन तमाम इलाकों में रूसी सेना का डोमिनेंस काफी हद तक बढ़ गया है। यहां पर पहले से था। और मुझे जो लगता है, जो अभी त्रिपाठी सर से हम डिस्कस कर रहे थे कि आप क्रेमिया, जो खेरसॉन आपको देख लीजिए, क्रेमिया से आप जैसे निकल के मेनलैंड यूक्रेन में जाते हैं, यानी कि आप नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खेरसॉन पड़ता है। क्रेमिया से उतरते आप सीधा खेरसॉन में जाते हैं। खेरसॉन के जैसे आप क्रॉस करते हैं तो जोपाया में जाते हैं, और जोपाया जैसे आप क्रॉस करते हैं तो दोनेत्स्क का इलाका पड़ता है, जहां मारियोपोल है। तो आप मान के चलिएगा कि अगर खेरसॉन में पहुंचे हैं, ऑलरेडी मल्टीपोल में है, यानी जोफारिया जो इलाका है वो भी जाएगा, और साथ ही साथ लेकिन मल्टीपोल में हमने देखा कि एम्बुश दिखाई दे रहा था, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन जो दोनेत्स्क को जो आजाद घोषित किया गया है, दोनेत्स्क का ही सबसे बड़ा शहर, क्या बोलते हैं उसको, सी पोर्ट हम कह सकते हैं, मारियापोल है। तो आज नहीं तो कल उसको उसमें जाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है क्रेमिया से लेके साउथ से, ये पूरा का पूरा रशिया अपने पास रखना चाह रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।